अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दरवेज़ी दुनिया के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि रूहानी स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और पामिस्ट भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके बताए हुए तमाम तर सोल्यूशंस के बाद आपके घरों में कोई भी मसला रहता होगा। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके जो क्वेश्चन हैं उनका लाइव आंसर भी कर सकें। और इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक है वो है तो इंटरेस्टिंग, लेकिन वो है लव मैरिज के मुतालिक के शौहर को दूसरी औरतों की तरफ राग़िब होने से कैसे बचाया जा सकता है। उनको वो जो एक बाहर जाके एक होता है ना, एक चार्म होता है कि दूसरी लड़कियों को देखना ज़रूर है, तो उनको उस चीज़ से कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी आज की हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बातें। और ये बताएंगे हमें सर अब्दुल्ला भट्टी साहब। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मेरी बेटी खैरियत से है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बेटा तुमने बड़ा स्पेशल टॉपिक चुना है। तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी जो एज फैक्टर है वो इसको बड़े गौर से देखेंगी। बिल्कुल, और ये सारी दुनिया में बेटा ना अरसा दराज से, बल्कि पहले दिन से क्वेश्चन मार्क है कि लव मैरिज के दो बंदे पूरी दुनिया से टकरा के, माँ बाप से टकरा के, सोसाइटी से टकरा के, मुआशरे से टकरा के, सोसाइटी, मुआशरा, माँ बाप, कास्ट, बरादरी, सारे दायरे तोड़ के जब एक दूसरे को मिलती हैं, बल्कि घरों से भाग के, मेरे पास कुछ ऐसे केस बेटा आए हैं कि लड़की लड़का घर से भाग गया है और उनको गोलियां खा रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन भाग गया और ठीक महीने बाद वो एक दूसरे पे गोलियां चला रहे थे। मेरे लिए मैं हैरान शुरू में, एक बंदा अपने माँ बाप को छोड़ता है, सोसाइटी को छोड़ता है, मुआशरे को छोड़ता है, हर चीज़ को छोड़ता है, सारी अखलाकियाँ, सारे रोले, सारे मजहबी इक़दारों को पामाल करता हुआ एक दूसरे को पाता है। और पाने के बाद कुछ जगहों तो मैंने देखा कि वलीमे वाले दिन लड़ाई हो रही है, और कुछ बार मैंने देखा कि 8 दिन बाद मुकामुकी एक को हो रहे हैं। तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क, मैंने बड़ा इस पर गौर किया, तो जो उसमें मुझे इस पर नतीजा निकला है, ये जितने भी लोग लव मैरिज वाले होते हैं ना, पूरी दुनिया में अब ये तय हो चुका है, हमारी पूरी दुनिया में एक ना फैसला हो चुका है कि लव मैरिज की रेशियो अगर आप देखें ना, कामयाबी नाकामी की, तो नाकामी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अग्रेसिव होते हैं, डोमिनेशन चाहते हैं, पोजेशन चाहते हैं। और दूसरी बात है, ये रोमांस की दुनिया से शादी में दाखिल होते हैं, तो शादी के बाद जब डबल रोटी आती है, बिल आते हैं, पानी आता है, वॉशिंग मशीन आती है, खाने पीने आते हैं, तो वो रोमांस धरे का धरा रह जाता है। दोनों कहते हैं, बंदा बीवी में अपनी महबूबा ढूंढता, बीवी वो बंदे में कहती है कि ये ख्वाबों की दुनिया होगी, ये होगा, वो होगा। जब ग्राउंड रियलिटी आती है, हकायक से टकराती है, तो फिर वहाँ पे मसले शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, क्योंकि दोनों अग्रेसिव होते हैं, दोनों पोजेसिव होते हैं, दोनों में डोमिनेशन होती है, एक दूसरे को पाने के लिए सारे ज़माने को ठुकरा के चैलेंज करके वापस आए होते हैं। ये वो लोग नहीं जो साबर होते हैं, वो लोग नहीं जो आजिज़ होते हैं, वो लोग नहीं जो धीमे मजाज के होते हैं, ये होते हैं टकराने वाले। माँ बाप टकरा दिया, सोसाइटी टकरा दी, कास्टिज़म टकरा दिया। तो फिर एक और मैंने इनके बारे में बड़ी अजीब सी मैंने स्टडी की है, क्योंकि रोमांस को रोमांटिक होते हैं, ये हर 3 से 5 साल बाद इनको फिर दौरा पड़ता है। हर 3 से 5 साल बाद बीवी मिल गई, बीवी मिलने के बाद ये रिलैक्स हो गया, उसके बाद कुछ अरसे बाद इनको, और मैंने बेशुमार लोग देखे 5वें साल फिर एक नया रोमांस, एक नई दुनिया, फिर रोमांटिक, फिर और उसके बाद फिर 4-5 साल, ये 45 से 50 साल तक ने इनको 3-4 साल बाद दौरा पड़ा रहता है। अब जो बीवी होती, कसूर या मर्दों का मैं फिर कहूँगा, बीवी तो अपनी शादी के बाद कहती है कि मैंने इस घर को बचाना है। जब वो देखती है ना कि मेरा महबूब, जिसके लिए मैंने अपना मुआशरा छोड़ा, घर छोड़ा, सोसाइटी छोड़ी, माँ बाप छोड़े, वो किसी औरत का हो रहा है, तो उसके अंदर एग्रेशन तो होता है पहले से। वो फिर लड़ाई मार्केटाई पे आती है, और लड़ाई मार्केटाई के अगला बंदा भी अग्रेसिव है, बीवी भी अग्रेसिव है, बंदा भी अग्रेसिव है, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता है, इतलाको तलाकी, कोटो कोट, और फिर जो गाली गलोच हो रही होती है। और वही मैं बड़ी एक नहीं सैकड़ों केस मेरे ऐसे आए जब बच्ची मुझे चैलेंज करती थी कि भट्टी साहब, मैंने उन्हें बड़ा समझाना कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी फैमिली की रवायात, तुम्हारी घर का माहौल कुछ और है। लड़के कुछ, भट्टी साहब मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये घर से भाग के शादी की, और फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद मुझे गुमनाम नंबर से फ़ोन आता है, भट्टी साहब आप सच कह रहे थे, मैं बेवकूफ़ थी, मैं अहमक थी, मैंने हमाकत की थी, वो मुझे छोड़ चुका है। कोई दुबई में बैठ चली जाती है, कोई किसी ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, कोई बेचारी बुटीक खोल के बैठी होती है। तो मैं अपनी इन बेटियों से ज़रूर समझाऊंगा कि आपको लव मैरिज का पूरा अख्तियार है, लेकिन बच्चे को ये देखे कि उसके अंदर सब्र कितना है, हलीमी कितनी है, नरमी कितनी है, इज़्ज़त कितनी देता है, रिस्पेक्ट कितनी देता है, फिर शादी करे। और दूसरी बात है, माँ बाप को मना के शादी करें। अगर आप माँ बाप की बद्दुआएं लेंगे और आप सोसाइटी पूरी में बदनाम करके शादी करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। इजाज़त आपको ज़रूर है, लेकिन खुली आंखों से होश के साथ करेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बहादुर खान है बागपतन से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या? भट्टी साहब से क्या पूछना है कि मैंने या रकीब का अमल किया है, ये सूरत मुजम्मल का किया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली दुआ का किया है। अब मैं कर रहा हूँ 4100 दिन को 4100 मरतबा या दल जलाली वली कराम, 1100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 1100 मरतबा दुरूद शरीफ, और रात को आयत करीमा वाला अमल कर रहा हूँ।
तो इस वजह से ना दिन को बेचैनी वगैरह रहती है, डिस्टर्बिंग के वसवसे आते हैं कि छोड़ दो सब, क्या करना है। लेकिन मैं तो डटा हुआ हूँ, वसवसों का कोई इलाज बता दें। ठीक है, पहली बात बेटा आपको मुबारक हो कि आप इतनी इस्तकामत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ, इतनी सब्र के साथ, इतनी मुश्किल मिजाजी के साथ ये सारी जिक्र अस्कार कर रहे हो। ये बहुत बड़े वजीफे आप बता रहे हो। या मैं अपने जो सुनने वाले उनको फिर एक तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप जिक्र अस्कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, तो पहले दिन से अगर आप ये ज़हन में लेकर रखते हैं कि मुझे मुशाहिदात होंगे, मुझे ख्वाब आएंगे, मुक्कल आएंगे, रोशनियाँ आएंगी, आसमान नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, चांद ज़मीन पे आ जाएगा, सूरज नीचे आ जाएगा, मुक्कलों की बारिश होगी और बुज़ुर्गों की एक लाइन होगी जो आपको तवाफ़ कर रही। बेटा ऐसे नहीं होता। जब आपने जिक्र अस्कार करना है, आपने नीयत ये रखनी कि अल्लाह ताला मैं तुझे मनाने के लिए ये जिक्र अस्कार कर रहा हूँ, तुझे तेरा बनने के लिए जिक्र अस्कार कर रहा हूँ। अल्लाह मैं तेरे इश्क में कर रहा हूँ, तेरे इश्क में मोहब्बत में कर रहा हूँ। फिर चाहे 6 महीने गुजर जाए, फिर दूसरा ये कहना अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ मुझे मुशाहिदा हो या ना हो, ख्वाब आए ना आए, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, कोई करामत हो ना हो, मैंने फिर भी ये जिक्र अस्कार करने हैं क्योंकि तू इस काबिल है। जब आप इस नीयत के साथ, इस ख्वाहिश के साथ, इस जज्बे के साथ करते हैं, फिर शैतान आपको वसवसा नहीं डलता। करीम ने बड़ी बारी प्यारी बात की है कि शैतान हमें वसवसे के जरिए बहकाता है। वसवसा हमारे ज़हन में ख्याल डालेगा। मैं मिसाल अक्सर देता हूँ, आप किसी चौराहे पर खड़े हैं तो मांगने वाला आ गया तो शैतान कहेगा ये हकदार नहीं है, आप जो पैसे दे रहे हैं उसको वापस ले लेते हैं। तो वसवसे के बाद नेगेटिव ख्याल के बाद बुरा एक्ट होता है। तो आपने वसवसों से बचना है। साथ आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। अश्वगंधा लेनी है पंसारी से 500 रुपये की अश्वगंधा, उसको पीस लेना है, आधा चमचा सुबह शाम अगर आप लेते हो उससे वसवसे नहीं आते। एक काम। दूसरा आपने करना है कि 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या कभी वो दम करना और कभी कभार इसको नाश्ते में खा लेना, इससे वसवसे नहीं आती। तीसरा कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, जो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं वो हैं इसीलिए उसमें वसवसे के वाले से इलाज है, वो आपने करना है। साथ आपने या रकीबो या फिज़ो 3 तस्बीहां, या हियो या कयूम या लतीफ़ 3 तस्बीहां पढ़नी है। सूरह फल्क सूरह नास पढ़ना तक कि दोबारा आपको वसवसे ना आए और आप अल्लाह के इश्क में इसी तरह जारी और सारी रहें, लगे रहें। वो बड़ा रहीम करीम है, आखिरकार उसको आप पे तरस आएगा, वो ज़रूर आप पे अपनी रोशनी नूर देगा। आपने दस्तक देने से बाज नहीं आना, दस्तक देते रहें, आखिर अल्लाह को आप पे प्यार आ जाएगा। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सदाकत है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मैंने ये भट्टी साहब को सलाम देना, मेरा मैडम मेहरबानी होगी आपकी। और इनसे पूछना था कि अगर कहीं कमेटी डालें किसी के पास तो पर्ची जल्दी निकल आए, हमारा नाम जल्दी निकल आए, उसका कोई वजीफा बता दें। बिल्कुल बताता हूँ। दूसरी बात है कि अगर आपको तंगी है, कोई रिज़्क़ के हवाले से, कोई गुर्बत के हवाले से, कोई कारोबार के हवाले से, तो रब से मांगना जायज़ है। और दूसरी बात है कि हम रब से ना मांगे तो कहाँ जाए। आका करीम ने क्या खूब बात की थी कि अगर जूते का तस्मा भी अगर आपको चाहिए तो आप रब से दुआ करें, फिर आप कोशिश के लिए निकलें। अगर आप चाहते हैं आपकी कमेटी निकल आए, आपके पैसे निकल आए, तो आपने 2 काम करने। एक तो आपने काम ही करना है या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो। अल्लाह मेरा कोई वकील नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा वकील है, तू मेरा साथी है, तू मेरा दोस्त है, मेरा ये काम कर, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो। 3 तस्बीहां, एक बात। दूसरा आपने वो कहते हैं कि वो कौन सा इसमें जिससे अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, वो बड़े नाम है 2, या हय्यु या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यु या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। 3 तस्बीहां रोज़ाना पढ़नी है। और सबसे अहम आपने काम करना जिससे इंशाल्लाह आपकी ये दुआ कबूल होगी। सूरह यासीन खोलनी इशा के बाद, उसमें 7 जगहों पर लफ्ज़ मुबीन आता है। जब मबीन आएगा तो आपने एक दफ़ा नहीं, मबीन को 11 बार पढ़ना है, मबीन करके। अगले मबीन को सूरह यासीन एक बार पढ़नी, जहाँ पे मबीन है उसको 11 बार पढ़ना है। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करनी। जब आप दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कमेटी निकल आएगी। और मेरी दुआ कि अल्लाह ताला आपकी कमेटी भी निकाले और आपको रिज़्क़ के वाले जो तंगी अल्लाह ताला उस पर बेसानी फरमाए। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हसनैन है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? जी मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल ये है कि मेरी कज़न है, उसकी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी मियाँ बीवी की जो लड़ाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो उसका कोई हल बता दें, कोई तस्वीर बता दें। मुझे जब कोई जोड़ा मिलता है ना मेरे पास शादी के वाले से आता है, कहते अब लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, तो मैं कहता आप थके नहीं अभी, कब थकेंगे आप, जब आपका गुजारा नहीं है। फिर जब 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, जब खुदा न करे लड़की बाकरदार है और बंदे में अगर कोई नशा मार कुटाई नहीं है, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर किया करें। लेकिन फिर भी वो जो मिजाजों का एलिमेंट है ना, वो पोजेशन, डोमिनेशन, एग्रेशन और अजीब सा, फिर शैतान जो सबसे ज़्यादा खुश होता है जब शैतान के पास सारे चेले आते हैं और जब एक चेला कहता है कि मैं आज एक मियाँ बीबी को लड़ा के आया, तो उसको जफ्फी डालता है, कहता आज तू काम करके आया। शैतान का काम है लड़ाई झगड़े कराने। लड़ाई झगड़ों के बाद जब किसी घर में लड़ाई झगड़ा होगी, बंदा बाहर मुंह सजा के फिर रहा है, बीबी घर में अपना सर बांध के फिर रही है, तो ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा जहाँ भी मियाँ बीबी के झगड़े हैं, लड़ाई है,
नौसत आती है और घर में बेबरकती आती है। जहाँ पर लड़ाई होगी वहाँ पे बेबरकती आएगी। तो करना क्या, दोनों में से कोई एक बंदा, या फिर आप कर लें, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार। जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है मियाँ बीवी में, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार। और दूसरा सूरह ताहा की आयत नंबर 39, सूरह ताहा की आयत नंबर 39, जो वल कहतो अलैका मोहब्बत मिन्नी वल तुस्ना अलैनी, वो आप 11 बार पढ़ के अपने बंदे को खिला सकती हैं। सूरह रोम की आयत नंबर 21 11 बार किस चीज़ पे खिला सकती हैं, कुछ और नहीं। मैं अक्सर कहता होता हूँ किसी भी बीवी को, अपने मियाँ को अपनी तरफ रागब करने के लिए, राम करने के लिए उसको जितने टोटके वो लगाए अल्लाह को इजाज़त देता है। और किसी माँ को भी ये इजाज़त है कि अपने बच्चों को अपनी तरफ लगाए। या फिर या मतीनो, अगर आप या मतीनो 70 बार किसी चीज़ पर दम करती हैं और दम करने के बाद अपनी मियाँ को खिला देते हैं, उससे भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब ये तो दोनों मियाँ भी करें। अगर कोई तीसरा बंदा चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई ना हो, वो पढ़ेगा या वदूदो या कबीरो, या वदूदो या लतीफ़ो, या वदूदो या लतीफ़ो 3 तस्बीहां, सूरह रोम की आयत नंबर 21 11 बार, और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां। इंशाल्लाह लड़ाई बंद हो जाएगी और ये नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, साइमा है बनी गाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? मेरा सवाल ये है कि मेरी लव मैरिज हुई है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई और आगे से ससुराली। मैम आपको आवाज़ आ रही है? अरे मतलब नहीं, झूठ फ्रॉड सारा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं साथ निभा रही हूँ। बट लोग इस चीज़ को ऐप समझ रहे हैं। हर बंदा कह रहा है कि इसने लव मैरिज की थी, भुगत रही है। मतलब मेरे ससुराल वालों को ज्यादा ये होता है कि हर बंदे को कहते हैं कि ये भाग के आई थी, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन मतलब वो इस चीज को फख्र समझते हैं जैसे कि मैंने कोई जुर्म कर दिया है और मैं वहां पे ब्याह कर चली गई। तो क्या मैंने ये पूछना है कि लव मैरिज क्या जुर्म है? ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल ये मेरी बेटी ने सही निशानदेही की है उस नसूर की तरफ, उस फोड़े की तरफ। हमारा माशरा इतना बेरहम है। हर बंदा लेले लेके, हर बंदा बंदूकें लेके, हर बंदा तीर कमान लेके बैठा हुआ है। अगर कोई लड़की लड़का शादी कर लेता है वो इस इंतज़ार में कि हम साबित करें कि ये झूठा है, ये झूठी है। अगर कोई बच्ची बच्चा शादी कर, पहले तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, कोई बच्ची बच्चा अगर शादी कर लेते हैं और करने के बाद हर बंदा इंतजार में होता है 2 दिन कटेगी या 4 दिन कटेगी या 6 दिन कटेगी, 10 दिन कटेगी। वो बच्ची सही कह रही कि अभी तक तानों का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। वो जो फायरिंग है तनकीद की मेरे पे होती रहती है कि ये बताएं ये कब खरा, और ज़रा को शिकवा कर दिया तो घर वाले कहते तू तो लव मैरिज की है। मुझे बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मिलती हैं जिन्होंने लव मैरिज की और घर वालों ने कहा था कि आज तो बाद तेरा सारा जीना मरना ख़त्म हो गया है। और बंदा फिर कहता है तेरा पीछे तो जा नहीं सकती, तेरी ऐसी की तैसी। और जब बच्चियाँ ऐसी औरतें तलाक लेती हैं, मुझे कोई दुबई से फ़ोन करती हैं, कोई मुझे कराची से फ़ोन करती है, कहाँ से फ़ोन करती है, भट्टी साहब आप भी सही कहते थे, मेरे माँ बाप भी सही कहते थे, मेरे से गलती होगी जो भी होगी। लेकिन कुछ बच्चियाँ जो निभाना चाहती हैं वो हर सोच चाहती है कि मैंने ये शादी की है, मैं इसको निभा के अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को, रिश्तेदारों को साबित करूं कि मेरा फैसला ठीक था। लिहाजा जो मुआशरा, जो लोग हैं, मैं हैरान होता हूं। आप सोशल मीडिया पे देख ले, कोई छोटा सा लफ्ज़ बात को अगर हमारी ज़बान से स्लिप हो जाए, हम इंसान है, अगर हमने नून को निन पढ़ दिया, निन को नन पढ़ दिया तो एकदम तूफान लेके खड़े हो जाएंगे, क्या हो गया। अगला बंदा मार रहा है भी, जब आप फ्लो में होते हैं, स्लिप में होते हो, गलती हो सकती है। इस तरह की बच्ची अगर शादी कर ली है, नेचुरल उसकी लड़ाइयाँ भी होगी, झगड़े भी होंगे छोटे मोटे, और वो शिकवे शिकायत जैसी बेटियाँ अपने माँ से करती हैं, अपने भाइयों से, बाप से, ऐसी बच्ची फिर कर नहीं सकती। कहते तू अपनी मर्जी की थी, तेन उसी सजा देंगे। हमारे माशरे को पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे माशरे को पॉजिटिव सेहतमंद सरगर्मी अपनानी चाहिए कि अगर बच्चे ने कर ली है, और करने के बाद दूसरी बात है कि उसको पॉजिटिव उसका साथ दें, उसको तनकीद बेजा ना करें, बार बार तनकीद करके उसकी ज़िंदगी आराम ना करें। और अगर छोटी मोटी गलती हो तो उसको डाइजेस्ट करें। ये बेटी आप सही कह रही हो कि आपका जो फैसला था उसको आप निभा रही हैं, निभाने के बाद को बोलता तो वो गलत बोलता, उससे नहीं बोलना चाहिए। या मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये तस्बीह पढ़ती हैं, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह, 3 तस्बीह ये पढ़नी है आपने। और जो सोमन बुकमन ओमियन फ़ाहम ला यरजिऊन आयत है, अगर ये आप 11 बार उन लोगों का ख्याल करके सोमन बुकमन ओमियन फ़ाहम ला यरजिऊन पढ़ती हैं, इस ख्याल के साथ जो भी मेरे मुखालफ है, जो भी मेरे खिलाफ ज़बान दराजी करते हैं, जो मेरे खिलाफ मुंह खोलते हैं, जो मेरे खिलाफ गिबत करते हैं, जो सारा दिन मेरे खिलाफ तनकीद की गुलेलें मारते हैं, फायरिंग करते हैं, तीर अंदाजी करते हैं, अल्लाह में उनकी ज़बान बंद कर।
तो इस तस्वीर से इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, उनकी ज़बान बंद हो जाएगी। और अगर आपको ये शक हो कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी बोलती है, तो बड़ा मैं आज आपको गौर वाली बात देता, सुमन बुकबन वाली जो आयत है आपने 7 बार पढ़ के हाथ पे दम करनी है और वहाँ जाके हाथ खोल देना है। इंशाल्लाह वो जो बीबी है, जब बंदा है, उसको अपनी पड़ जाएगी, वो आपके खिलाफ ज़ुबान दराजी नहीं करेगा और इंशाल्लाह आपको आप बाइज़्ज़त रहेंगी। आपका राइट था, आपने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ हुज़ैफ़ा मौजूद है लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? जी मेरा सवाल है ये कि मेरा कज़न है, उसकी शादी की थी कोई 3 साल पहले। अब वो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले जो उसकी बीवी थी वो लड़के ना घर चली जाया करती थी, हमें नहीं पता लगता था लड़ाई की है किस बात की। अब वो मामलात काफी अरसे से चल रहे थे, हम लोग मना के ले आते थे, तो कजन मेरा खिलाफ हो रहा था अपने ससुराल वालों के। अब आके बात खुली है तो वो बात ये है कि वो लड़की जो है वो कहती है कि अपनी माँ को घर से लैदा करो। वो घर में 3 लोग रहते हैं, मेरा कजन है, उसकी बीवी और उसकी वालदा, घर काफी बड़ा है। वो कहती है लैदा करो। अब वो जो मेरी खाला है उनका भी इशू है, वो थोड़ी सी जुबान की तेज हो जाती है जब कोई इस तरह की बात करता है। तो वो इन दोनों की इस तरह की लड़ाइयों में ना वो मेरा कजन जो है वो बड़ा डिप्रेशन का मरीज और वो फंस गया है, जिसकी वजह से वो हल्का फुल्का मंशियात का आदी होना शुरू हो गया। वेरी सैड। तो वो मैं इस बारे में जानना चाह रहा था कि क्या इसका कोई हल है कि उसको इस गलत लत से बचा सकूं और इधर से मेरी खाला भी सब्र करें और उसकी बेगम भी सब्र करें, इनमें आपस में भी मोहब्बत पड़े और ये मिल बांट के रहे, ये लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हुए। बड़ा अच्छा और बड़ा सेंसिटिव सवाल मेरे बेटे ने किया है। मैं यहाँ पे अपने नादरीन को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि मेरे पास जब भी कोई बीबी आती है ना, कहा कि मुझे कहती है, जब मियाँ बीबी आते हैं, कुछ दिन पहले भी मेरे पास मियाँ एक जोड़ा आया था, मुझे कहला कि हमने अपने बेटे को तलाक दिलानी। तो मैं सिंपल 2 लफ्ज़ी बात करता हूँ कि तलाक के मामले में मैंने नहीं आना। यानी कि मैं जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि आप तलाक दिलानी तो दे दें, मेरे पास क्यों है, बेटा नहीं मानता। कितनी लम्बा फिक्रिया, कितनी ज़्यादती, कितनी जुल्म वाली बात है कि मियाँ बीवी रहना चाहते हैं और सास ससुर को एतराज़ है कि ये क्यों रह रहे हैं। भाई आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब तो आपकी ज़िंदगी नहीं है, अब तो बच्चों की ज़िंदगी है। अगर आपका बेटा खुश है, अगला मैं कहूँगा वो खुश है तो चले, तो पता अगला सवाल ही करेंगे जादू टोने, उससे जादू करती है, तवीज़ पिलाती है। मैं कहता हूँ जब लड़की लड़का इश्क कर रहे होते हैं, जब लड़की लड़का शादी कर रहे होते हैं, तो लड़की के माँ बाप भी और लड़के के माँ बाप भी 100 बाबे के पास जाते हैं शादी रुक जाए, तो उस वक्त क्यों नहीं रुकती? जादू टूटना नहीं, उन दोनों की रिलेशनशिप है, बीवी का अच्छापन है, अपनी मियाँ को उसने खुश रखा हुआ है। तो जब मेरे पास आते हैं, मैं 2 टॉप बात कर, मुझे एक हैरान कौन बात है, 10 लाख 5 लाख 6 लाख जिन्ने पैसे प्रोफेसर साहब मंगोगे तो मिलेंगे, तलाक करा दो। मैं हैरान होता हूँ, मैं पहले शक्ल देखता हूँ उनकी, मैं कहता बेटा मैं आपका बेटा मुझे कह दे आके, नहीं वो नहीं कहेगा आके, भाई बेटा घर बसाना चाहता है। बेटी फिर बाद मुझे ये होता है कि बेटी, मुझे कल एक फ़ोन आया हुआ था, दुबई से आया हुआ था फ़ोन कि मेरा घर ख़राब हो गया तो मैं अब सुलह करना चाहती हूँ, मेरा मियाँ भी सुलह करना चाहती हूँ। मेरे घर वालों ने कहा अगर सुलह करोगी मेरे जीना मरना बंद है। ये क्या कल्चर है? अगर बेटी चाहती है अपना घर बसाना तो उसको बसाने दें। बेटा कहता है मैंने अपनी बीवी के साथ ठीक रहना, फिर तुम मेरे पास केस, कुछ जोड़े ऐसे आते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, वो बोलता नहीं, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो तलाक के मामले बढ़ गया आके। मैं तो सलूट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो अपनी बीवी का साथ दे रहे हैं, जो अपनी वो कहते हैं अपना घर बसाना है, जो अपने माँ बाप की इस नजायज़ खास को नहीं मान रहा। हाँ जेन्युइन बात है, मैं उससे बात करे, नहीं आपको तवीज़ दे अमल करे, को वजीफा करे, ऐसा करे कि ये आज ही तलाक दे दे। मैं कहा ये कैसी बात कर रहे हैं, ये गलत रवश है हमारे बांझ माशरे की, ये जुल्म है और ये ज़्यादती। अगर कोई भी माँ बाप या सास ससुर, मुझे अभी भी याद है 20-25 साल पहले हमारा एक दोस्त होता था, उसने तलाक दे दी। वो हर रोज़ ना जब उसने दे दी तलाक, रोज़ाना रात को उसने मुझे बाहर ले जाना करना कहीं और स्मोकिंग कर रहा है। मैं क्या कहता मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी बेटी और उसकी बीवी ने सही किया उसके साथ। उसने कहा सारी अब 25-30 साल हो गए इस वाक़े को। उसके बाद तुम्हें शक्ल नहीं देखने दूंगी, तुमने तलाक दी थी ना, मेरी तुम्हारी बेटी भी है। अब रोता है, चीखता है सारी रात सड़कों पे, ये वो, मेरी बेटी की शक्ल देखूँ। मैं कहा देख भी लोगे तुम्हें थूकेगी तुम्हारे मुंह पे, तुमने जो गलत किया उसके साथ। यानी कि वो तलाक उसी कैसे, मुझे अभी भी याद है, भाइयों ने उसे घेर लिया, शेर बन के दे दी। मैं कहा वो शेर बन के तुम्हें तलाक दिला के चले गए अपने घरों में, ज़िंदगी तेरी बर्बाद होगी। लिहाजा इन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप में मियाँ बीवी में कोई झगड़ा है तो जब उसमें कोई तीसरा आता है ना, वही में मसला ख़राब होता है। तीसरी चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे दोस्त है, चाहे सास है, तो मियाँ बीवी को इकट्ठे बैठ के सुलह करनी चाहिए। आप इसलिए बताया कि उनकी बड़ा रोला पड़ा हुआ, बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। बड़ा आप उनका ख्याल करके या वदूदो या कबीरो 500 या वदूदो या लतीफ़ो
500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार, और सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार पढ़ के उनको जेहन में रख के फूंक मारो। इंशाल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल करम करेंगे और जो तलाक हुए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर तुम्हारा कज़न या तुम्हारी जो कज़न की बीवी को उनमें से तस्बीह पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। आप पॉजिटिव रोल अदा करें, दोनों को समझाएं। और दूसरी बात है कि जब बंदा ऐसे वाक़यात कर रहा होता है ना, कोई सेपरेशन हुई हुई है, एक दूसरे को एक तलाक दी हुई है, तो कोई ना कोई सहारा ढूंढ रहे होते हैं। हर बंदा नेगेटिव दे रहा, कर दे। कोई बंदा पॉजिटिव है ना, कहना यार ना कर, तू गलत कर रहा है। तो आपने पॉजिटिव रोल अदा करना है। इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा और उन दोनों की सुलह होगी और वो एक अच्छे मियाँ बीवी के तौर पे चलेंगे आगे। ठीक है सर, हमारे साथ आसमा मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको सवाल क्या? मुझे पूछना था कि मेरी कज़न की शादी हुई है, तो उनके मियाँ जो है वो आइस का नशा करते हैं। तो मतलब हम लोगों को पहले नहीं पता था कि वो उनको ये एडिक्शन है। तो उनकी फैमिली को पता था, उनके पेरेंट्स को, लड़के वालों के। तो उन्होंने कहा कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, तो हम अपने बेटे की शादी करेंगे। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। तो अब उसका यह है कि 2-3 दफ़ा उनके पेरेंट्स भी उसी को सपोर्ट करते हैं, सारा जेवर वगैरह सब कुछ बेच भी दिया, बहुत सी चीजें भी, मतलब मोबाइल तक भी। तो अब पूछना ये था कि 2 बेटे हैं उनके, तो 2-3 दफा इलाज भी करवाया है, तो करते कुछ नहीं है। जोड़ी की तरफ भी देना है, तो अभी भी उसको उन्हीं में इलाज के लिए दाखिल करवाया हुआ है। तो उनके लिए क्या बेहतर है कि वो इस शादी को रखें या छोड़ दें? और दूसरा पढ़ाई कोई बता सकते हैं? सर, इन्हीं के सवाल से मेरा भी एक सवाल है कि फैमिली को ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद लड़का सही हो जाएगा? बेटा, ये सबसे बड़ा जुल्म वो डॉक्टर, वो माँ बाप करते हैं जब वो कि बच्चा बीमार है, बच्चा ज़हनी मरीज़ है, बच्चा डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता है, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की दवाइयाँ खाता है, बच्चा है नॉर्मल, और बड़े आराम से कहते हैं कि शादी कर दो। दूसरी बच्चियों पे कई दफ़ा मैंने देखा है, बच्ची ठीक नहीं है, बच्ची को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी, एपिलिप्सी, कोई और प्रॉब्लम, उसको दौरा पड़ता है, इसकी शादी कर दो। भाई मैं कहता हूँ जब शादी होती तो उससे बड़ा ब्लंडर होता है। वो बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, जब ऐसी बच्चियाँ मेरे ज़बरदस्ती तस्बीह ज़िक्र करके पीछे पाके बच्चे को, पहले ऐसे बच्चे या बच्ची की शादी पहले इलाज करवाएं, इलाज करवाने के बाद उसको नॉर्मल करें और 3-4 महीने देखें उसको। शादी की जिम्मेदारी है, शादी एक प्रेशर है, शादी का पूरा सिस्टम है। अगर कोई बच्चा एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, साइकोलॉजिकली एडिक्शन का शिकार है, नशा करता है, तो वो शादी की जिम्मेदारियाँ नहीं निभा सकता। वो जालिम है, वो माँ बाप जालिम है, वो डॉक्टर जालिम है, वो पेरेंट्स फैमिली जो कहते हैं शादी कर दो ठीक हो जाएगा। और किसी बात का तो मैंने नोट किया कि अमीर लोग हैं तो किसी गरीब को ले आओ जी, जो इसका जुल्म सहेगी। और कुछ बच्चे मैंने देखा पिस्तौल लेके सारी रात खड़े रहते हैं, बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा, कान पकड़ ले, ये कर ले, वो मेरे इतने केस आते हैं मेरे पास। और बाद को लड़की ऐसा मार कुटाई करती है बंदे को, जब मार रही है उसको, बर्तन तोड़ रही है, चीज़ें तोड़ रही है, घर आ रही है। तो ऐसे को जो अगर बच्ची अगर कोई डिसेबल है, उसका पहले इलाज करवाया, इलाज कराने के बाद ये कोई हल नहीं कि शादी करवा दे, ना, यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा करने के बाद मेरे पास हमेशा केस आए हैं, और वो लड़ाई झगड़े रोले मार कुटाई, किसी ने गोली मार दी, किसी ने गिरा दिया, किसी ने छत से गिरा दिया, किसी ने कुछ शीशा तोड़ दिया अंदर। ये आप गलती करते हैं। आप ऐसे लोगों के पहले इलाज करें। और दूसरी बात है कि जब अगर कोई शादी नहीं हुई है, आप देखते हैं कि बच्चा एडिक्शन का शिकार है, आप देखते हैं बच्चा डिसेबल है, बच्चा मजूर है, बच्चा अग्रेशन डिप्रेशन में आकर कुछ भी कर सकता है, तो फौरी तौर पर रिश्ता ख़त्म कर दें। आपको राइट है, क्योंकि वो बच्चा नॉर्मल है। उसे पेरेंट्स या पहले पेरेंट्स को एक काम करें, इसका अपना इलाज करवाएं। पहले उसे सिंपल कहें कि इसका इलाज करवाएं। अगर ये ठीक होता है तो फिर हम सोचते हैं, और सोचने के बाद कोई अच्छी शर्तें रख के फिर आप जाएँ। नहीं तो ये बच्चे जो एडिक्शन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, स्ट्रेस का, जिनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, ये ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे केस यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता किस तरह ये बीवियों को तंग करते हैं। और मुझे अभी भी याद है केस मेरे पास आया था कि वो अजीब सा साइको था, बीवी बोल पड़ी, उसने पिस्तौल निकाल लेना, बैठ जाओ। वो बैठी सारी रात, कान पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और बच्चियाँ बेचारी पूरी कोशिश करती हैं। और फिर एक और मैं कुछ चाहती, मेरे पास केस है, तो मैं रात को किसी के पास चली जाती हो, वो कहती मैं नहीं जाती, पिस्तौल निकाल के उसकी गर्दन पर रख दिया, तुम जाती हो लिखो। उसने खौफ से लिख देना कि हाँ मैं रात को किसी के पास गई थी, लो जी शामत आ गई। वो सैकापन जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पागल सैको आदमी है, सुबह चिट लेके सारे माशरे को दिखाता, देखो जी मैंने मना लिया। ऐसे बनाया कैसे है? तूने उसकी कनपटी पे पिस्तौल रखा हुआ था कि मानो लिखो, यहाँ पे खुद लिखो, नीचे साइन करो, अंगूठा लगाओ कि तुम रात को किसी के पास जाती हो। एक बंदा, मैं बेटा हैरान हो गया, मैं डिफेंस में गया, तारें लगी हुई घर पे, तारें ये वो, अंदर गया, बंदूकें। उसकी बीवी मुझे साइड पर ले गई, कहती ये ना इसने तारें लगा दी हैं, सिक्योरिटी गार्ड चारों कोनों पर खड़े
कर दिए हैं, बंदूकें रखी हुई हैं। ये कहता है रात को तुमसे मिलने आता है। मैं कहती हूँ तुमने तारें लगा दी हैं, तुमने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं, तुम हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, ये कैसे? कहती मानो, कहती राइफल पकड़ता है, पकड़ के मेरी कनपटी पे रखता, मानो मैं कहती हाँ कोई बंदा मुझसे मिलने आया था। जब ये बकवास मारना शुरू कर देगा, एबनॉर्मलिटी देखें कि उसके बाद सुबह उठ के दिखाता है देखो जी ये क्या है, ये देखो ये मान गई है। बंदूकें, पिस्तौल, राइफलें निकाल के, कैमरे लगे हुए हैं, तारे बिजली के लगी हुई हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, और फिर कह रहा है ये ज़हनी तौर पे बीमार जिनको इल्यूजन होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, उसमें ये अजीब हरकतें करते हैं। तो ऐसे ज़हनी मरीज़ है, ये जान के लिए खतरा। मैं तो फौरी तौर पर कहता है अगर ऐसा केस है फौरी तौर पर अपनी बच्ची को ले आए, लाने के बाद फिर उसका इलाज करवाएं, इलाज कराने के बाद उसको टेस्ट करें, फिर ऐसे बच्चे को वापस करें, तो ये खतरनाक हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। मतलब कि इतने इल्यूजन्स होते हैं लोग। डिल्यूजन मैं हैरान हो गया। उसने बिजली की तारें लगाई हुई थी, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे, कैमरे किए हुए थे, हर कमरे में बंदूक पड़ी थी, कभी बंदूक, कभी राइफल, कभी क्लाशन को। और फिर रात को उसे दौरा पड़ना, बीबी बता रात को कौन आया था तुमसे मिलने? नहीं वैसे से ये क्या बीमारी होती है? इल्यूजन्स तो होते हैं, बट आप उस इल्यूजन के अंदर किसी एक को जो बंदा कोई कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है ना, कि आप जो चीज नहीं कर रहे हो आपके ऊपर वो थोपी जा रही है कि नहीं आप वो कर रहे हो। अब फिर डिल्यूजन पता क्या होता है? एक ख्याल आया, वो ख्याल इतना ताकतवर कि आपको रियल लगना शुरू हो गया। एक ख्याल आपको आया कि आया था। आम बंदा फौरी तौर पे कहता है, नॉर्मल बंदा कहता है कि मैंने कैमरे लगवाए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया, बिजली की तारें लगी, कोई नहीं आ सकता। ये कहता नहीं, वो तारे तोड़ के आ गया है, जिसमें करंट दौड़ता है वो तारे तोड़ के मैं इंटरव्यू किए बड़े के, मैं कैसे है? वो कहती मैं 7 दिन के 20-21 महीना हो गया मैं घर से निकली नहीं। ये देखिए कितनी तारें लगी हुई हैं, कितने कैमरा लगे हुए हैं, कितने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, और उसके बाद ताले पे ताला और बंदूक पे बंदूक। और कई मैं कुछ केस ऐसे भी जिन्होंने मार दिया गोली मार के, क्योंकि वो पागल है, नॉर्मल हो गए हैं। तो ऐसे बंदे खतरनाक है। खुदा के लिए ऐसे बंदे अगर हैं तो अपनी बेटी को महफूज करें, अपनी बेटी को घर ले आए। ये वो बंदा तो पागल, उसका इलाज करवाएं, इलाज कराने के बाद फिर डॉक्टर जब कहे ये ठीक है, फिर तगड़ा कुछ लिखवाएं। मैं तो कहता हूँ अगर तुम दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो ये होगा, तब ये बात आते हैं। अल्लाह ताला सब की बेटियों को ऐसे टॉर्चर खाने से, ऐसे ज़िबा खाने से महफूज रखें। अच्छा, हम अभी सिर्फ एक कॉलर ले रहे हैं, हमारे साथ फातिमा अब्दुल्ला मौजूद हैं लाहौर से। इनका सवाल लेंगे और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। मैम आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? मेरा सवाल है कि मेरा कजन है, उसने लव मैरिज की है, तो उसकी जो है ना कि मतलब जो बीवी है उसको बहुत ज्यादा तंग करती है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, हर वक्त उनके घर में ना ऐसे जैसे क़यामत बुली हुई है कि किसी तरह भी उनका जो मामला सेट नहीं होता। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ऐसा वजीफा बताए, हालांकि लव मैरिज की है उसके बावजूद भी उनकी आपस में नहीं बनती, बहुत लड़ाई, बहुत तंग करती है उसको। ठीक हो गया, इस सवाल का जवाब देंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने फातिमा अब्दुल्ला को क्वेश्चन लिया था कि हमारी मियां भी कजन मैरिज। अच्छा बेटा, मैं मेरी जिंदगी में जो लव मैरिज के हवाले से ना मैं किताब लिखी सरारे रोने से, उसमें मैंने वाकया लिखा मुल्तानी जोड़ा। मुल्तान से मेरे पास एक लड़का आया और शकरगढ़ से लड़की आई। दोनों ने घर से मेरे पास आ गए कि उसका बड़ा भाई कहता है हम इसकी शादी कर रहे हैं। दोनों भाग के आ गया। मैं कहा इनकी शादी 1 महीना नहीं चलनी। करैक्टर जिंदा है, जिनको यकीन नहीं, करैक्टर जिंदा है। मैं क्या इनकी शादी एक वो लड़की कहती मैं भट्टी साहब आपको झूठा साबित करके दिखाऊंगी। मैं कहा तुम घर से भाग गई हो ना? लड़के ने, तुम भी घर से भाग गए हो ना? लड़के का भाई साथ था। मैं क्या मैं आप लोगों से शर्त लगाता हूँ, दोनों की जो साइकोलॉजिकल एरर थे, जो उनका डिप्रेशन था, एग्जैक्टी था, ख्वाबों की दुनिया थी, मैं क्या ये शादी नहीं चलनी। लड़की ने मेरे से शर्त लगा ली, कहती भट्टी साहब मैं कहा तू कहती 2 महीने, मैं तेरे महीने की गारंटी दे रहा हूँ। मुल्तानी जोड़ा मेरी किताब में वाक़या है, मुल्तान का मुल्तानी जोड़ा, इश्क कबूतर, जिसकी में उड़ के दोनों आए तो मुल्तानी जोड़ा शादी शुरू होगी। मैंने दोनों मुझे कहे हम आपको हराएंगे, शिकस्त देंगे आपको। मैं तो चाहता हूँ आप मुझे शिकस्त दें। अगर आपका रिश्ता बच जाता है, आप शादी कामयाबी से चलाते हैं, मैं हारूंगा लेकिन मुझे खुशी होगी मैं जीत गया हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपका मैं मिजाज देख रहा हूँ लड़की का, और जो साहब बदर आपका मिजाज देख रहा हूँ, जो नंबर एस्ट्रोलॉजी, जो सारा कुछ मैं देख लिया, मैं कह रहा हूँ कि आपकी शादी 1 महीना नहीं चल रही। कहती है हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन सर काफी तो सक्सेसफुल शादियां भी चलती हैं। कम है ना, ये वो परसेंटेज कम है। शादी हो गई 18वीं होनी है देनी जनाब, ठा। कुछ मजाज के ऐसे लोग हैं, मैंने मेरी दोस्त मैं कहा शादी 3 दिन नहीं चलनी, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं दोनों। ओके, कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं दोनों कहते हैं अग्रेसिव। उसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। जो शरीफ बंदा होता है ना, माँ पे शादी कर रहे हैं, वो कहते कर दो जितने मर्जी। एक होता है अग्रेसिव, कहता नहीं मैं आधी मर्जी करनी है। शरीफ बंदा कहता है जितनी मर्जी कर दो, वो बाद में कहता है ठीक है जो चल रहा है ठीक चल रहा है।
ये वो वजह अरेंज मैरिज के हवाले से। फिर अरेंज मैरिज जब हम करते हैं, माँ बाप की दुआएं आती हैं, पेरेंट्स की दुआएं आती हैं दोनों तरफ से। अब वो बच्ची ने जो सवाल किया है कि जो खातून है यहाँ पे वो एलईडी निंजा बनी हुई है, गुस्से में एग्रेसिव है, तो हमारे उस भाई से कहें कि या वदूदो या कबीरो 500 बार, या अजीज़ो या सलाम हो या अल्लाह 500 बार, सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार जाना पड़े, और साथ अल्लाह समाद 3 तस्बीह इस ख्याल के साथ कल्ला मियाँ इसका शार इसका गुस्सा मार दे, ये तस्बीह करे। और साथ बाहर से कोई मिठाई कोई फ्रूट कोई चीज़ लेकर आया करे, उस पर या मतीनो 70 बार फूंक दिया करे, तो इंशाल्लाह बेगम का जो गुस्सा है, जो अग्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल होकर इसके साथ अच्छे तरीके से रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है नज़र भट्टी पिंडी से। आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या? जी मैं नजर पट्टी बोल रहा हूँ पिंडी से। मेरा सवाल ये है कि हसद की वजह से कोई लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा कोई आयत वगैरह कोई बहन जिससे जो है ना इन चीजों से मुझे जो है ना थोड़ा छुटकारा हासिल हो जाए, यहाँ तक कि लड़ाई काफी ज्यादा बनने की जो है ना वो महसूस हो रही है मुझे। ठीक है, डर रहा हूँ समझ में। हमारे भाई ने कहा कि हसद की वजह से उसकी लाइफ में ख़राब आ गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि आका करीम ने फरमाया था, नबी रहमत नबी दो जहाँ वजह तखलीक़ कायनात महबूब खुदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब जो कब्रिस्तान फैलेंगे उसके फैलाव की बुनियादी वजह नज़र बद होगी। और दूसरा आका करीम ने फरमाया था कि नज़र बद की वजह से जो ऊँट है वो हंडी में, और जो इंसान है वो कब्र में जाएगा, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मरेंगे। और तीसरा यहाँ पे अपने देखने वालों को मैं क्लियर कर दूँ, जादू से तेज़ नज़र बद, जिन्नात से तेज़ नज़र बद, यानी कि जादू और जिन्नात का असर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद होता है। नज़र बद आप तैयार हो गए खड़े, उसी वक्त आपके कपड़े फट गए, उसी वक्त चेहरे पे निशान आ गए, उसी वक्त आप एक डिप्रेशन एंग्जाइटी बेजान से होकर बैठ गए, उसी वक्त लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, नज़र बद है। कोई भी इंसान जब नफरत कीने बुग़्ज़ से सीना भरा और किसी को देखता है कि इसके साथ ये क्यों है, उसको नज़र बद जाएगी। यहाँ पर मैं आप सबके लिए 2 चीज़ें बताऊँगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत, युकादुन वाली जो आयत है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयत नोट कर लें। कुरान पाक में ये नज़र बद के वाले से दी बेस्ट 2 आयत, अगर आप इनको सुबह शाम 11 बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारते हैं, ये बड़ी इफेक्टिव है। दूसरी बात है कि या रकीबो या हाफिज़ो, अल्लाह मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी इज़्ज़त, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी शक्ल, मेरे कारोबार की तू हिफाज़त फरमा। अगर आप मामूल रखते हैं या रकीबो या हाफिज़ो 3 तस्बीह, तो उससे भी आपको नज़र बद नहीं लगती। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है इसी काम के लिए, सूरह फल्क सूरह नास है इसी काम के लिए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है इसी काम के लिए। अगर आप ये करते हैं तो कोई भी बंदा जिसको नज़र बद है वो महफूज रहता है। फिर मैं कहूँगा अगर आप रोज़ाना आयतुल कुर्सी 1 बार चाहे पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारें, सूरह फल्क सूरह नास 3-3 बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारें, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें या फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत है, और सूरह फल्क सूरह नास अगर आप रोज़ाना पढ़ के अपने ऊपर दम करते रहते हैं, या फिर आप चलते फिरते 2-4 मिनट, सिर्फ 2-4 मिनट, या रकीबो या हाफिज़, और रकीब निगहबान, हाफिज़ हिफाज़त करने वाला, अल्लाह मेरी तू ही हिफाज़त फरमा। अगर आप हिफाज़त फरमाते हैं तो बुरी से बुरी नज़र फिर आपको नहीं लगती है। मसला क्या है कि आपकी और आपकी सेफ्टी शील्ड जब कमज़ोर हो तो जब आपको हसद बुग़्ज़ कीने वाला आपकी तरफ देखता है और रब की तकसीम के खिलाफ अटैक करता है, अल्लाह मियाँ इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं, तो नज़र लगती है। जब आपका या रकीबो या हाफिज़ों के हवाले से, आयतुल कुर्सी के हवाले से, सूरह फल्क सूरह नास के हवाले से, सूरह कलम की आखिरी 2 आयत के हवाले से वो नूर वो रोशनी आपके औरे में होगी, आपकी हिफाजत में होगी, तो फिर कोई नज़र लगाने की कोशिश करेगा तो आप पे नज़र नहीं लगेगी, लिहाजा आप महफूज रहेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला किसी को भी नज़र बद लगा कीने बुग़्ज़ की ये ना दे, और वो रब की तकसीम को इतना करे ताकि सारे लोग खुशी और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। ठीक है सर, हमारे साथ हसनैन मौजूद है पिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी अपनी पसंद की लव मैरिज, तो अब वो कह रही है कि वो मेरा जो हस्बैंड है अब वो कह रहा है कि मैंने और शादी करनी है, तो अब और किसी से वो बात करता है। वो कैसे कोई ऐसा वजीफा रखता है कि वो सही भी हो जाए तो दूसरी शादी भी ना करे। यहाँ में एक और बात है, क्योंकि प्रोग्राम ये है मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ना कोई ऐसी तरतीब, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ शेयर चीज़ के आपको समझ आ जाए। मुझे ज़िंदगी में हमेशा जो नाकामी हुई ना आशिकों के सामने हुई है, मैं मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ। आशिक लव मैरिज, जो लव वाले एक दूसरे इन्वॉल्व है सारे, और इन्वॉल्व भी पुट्ठे पुट्ठे तरीक़ों से, टेढ़े तरीक़ों से। शादी होगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, शादी किसी और के साथ निकाह कर लिया, मेरे पास आएगी कि नहीं, और बंदा अगर किसी और को छोड़ के चला गया वापस कब आएगा। मैं कहता हूँ इस्लाम ने कह दिया तलाक के बाद वो वापस नहीं आ सकता। यानी कि ये आशिक लोग हैं ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ खुदा नीचे आ जाए
और आके ने कहे कि तुमने गलत बंदे से इश्क कर रही हो या तुम गलत बंदी से इश्क कर रहे हो, तो पता है कहेंगे हम तुम्हें खुदा तब मानेंगे जब वो तुम कहोगे कि ये ठीक है, नहीं तो हम तो खुदा नहीं मानेंगे। इस लेवल का अग्रेशन, इस लेवल की शिद्दत, इस लेवल का साइकोलॉजिकल पर वाज़ेह पता होता है कि मैं मेरी ज़िंदगी में उसको मुझे झटका उस वक्त लगता है जब मैं कहता हूँ जिस बंदे से बेटा पसंद कर रही हो मैं उसको जानता हूँ, उसकी ज़िंदगी में 15-20 लड़कियाँ पहले भी आ चुकी हैं, वो पहले 3 शादियाँ कर चुका है, तो 3 शादियाँ कर पहले कहेंगी अब वो ठीक है। या फिर एक और बात करेंगी, मैं एक बंदा लाइव में आया, लाइव में आने के बाद उसने भागना शुरू कर दिया, तो पता नहीं कहेंगे इसको ठीक कर दे। मैं कह वो है ही चीटर, वो है ही फ्रॉडी, वो है ही बुरा इंसान, वो ठीक नहीं होने वाला, उसको मटीरियल नहीं है, तो पता नहीं कहेंगे इसको ठीक कर दे। कोई तस्बीह, कोई वजीफ़ा, काश कोई ऐसी बच्ची भी मुझे कहे कि मैं कहता मैं इंतज़ार में कोई कहे ठीक है अंकल जी अगर आप कहते हैं ये बुरा है तो मैं पीछे हटती हूँ, मैं कट करती हूँ। माँ बाप समझा के थक जाते हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त बाप, लड़के को अपना पड़ा वो इसी चक्कर में पड़ा, लड़की को अपना पड़ा उसी चक्कर में। लेकिन जब होश आती है ना, जब शादी करते हैं तो तीसरे दिन या 8वें दिन समझ आती है। अब बच्चे ने सवाल ये किया है, कोई जो बच्ची जिस शादी उसका मियाँ ने शादी की है और दोनों अग्रेसिव हैं, दोनों पॉजेसिव हैं, दोनों डोमिनेशन चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को हासिल करने का जुनून है। तो बेटा आप एक काम करो कि आपने एक तो या वदूदो या कबीरो, उस अपनी कज़न से कहें या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार। सूरत ताहा की आयत नंबर 39, सूरत ताहा की बल्कि तो लैका मोहब्बत में नहीं वाल तो 39 11 बार। और फिर जो सबसे अहम बात है जो मैं कहता हूँ अक्सर उससे जिसको भी बताया उसको अल्लाह ने फ़र्क डाला है, अगर आप चाहती कि आपका बंदा दूसरी शादी करना चाहता किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया तो ईशा के बाद आपने बैठ जाना है, सूरह मुज़म्मल पढ़नी है 41 बार, सूरह मुज़म्मल 41 बार, और सिर्फ एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। पहले सूरह मुज़म्मल 41 बार, एक बार सूरह यासीन पढ़नी, लेकिन जब सूरह यासीन पढ़नी है ना हर मबीन आपने 11 बार पढ़ना है। 7 मबीन है, मबीन 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 11 बार पढ़ना है। और आखिर में नाम लेना, अगर आप उसको आपको उस औरत का नाम पता है, अगर नाम नहीं पता फिर अल्लाह मियाँ जो भी मेरा बंदा जिस औरत के पीछे पड़ा उससे बाज आ जाए। मैंने अक्सर रिजल्ट देखा कि जब ये को करती है बच्ची 3 दिन 7 दिन या 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो बंदा बाज आ जाता है, उसकी तरफ रुजू कर जाता है। या एक बच्ची और गलती करती है, बंदा किसी और इन्वॉल्व हो गया, बाहर चक्कर में पड़ना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा, नो 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 नो, अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और भाग जाएगा। लड़ाई करती हैं, भाइयों को बुला के मार कुटाई शुरू करती, बदतमीजी शुरू होगी, वहाँ पे अदालत लगा के उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। ये गलती नहीं करनी, आपने सॉफ्ट होना, नरम होना, परेशानी शो करनी, साथ ये जिक्र अस्कार करने हैं। इंशाल्लाह ऐसा बंदा जो बाहर औरतों के चक्कर में पड़ा वो वापस आएगा और आपकी लाइफ नॉर्मल और पीसफुल हो जाएगी। ठीक है सर, हमारे साथ राशिद मौजूद हैं कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या? मेरा सवाल सर से है कि मेरी कज़न की लव मैरिज हुई थी, तो उस वक्त उनके ससुर सिर्फ राजी थे, वो 6 महीने बाद इंतकाल कर गए। अब उनकी सास और नंदे ना उनको तंग करती हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो जो शोहर हैं उनके वो आउटसाइडर हैं। तो इस हवाले से कोई वजीफा या कोई रहनुमाई कर दीजिए, वो अपने घर में कैसे, अक्सर वो बेचारी जब उनके शोहर चले जाते हैं तो अपने मेके में आ जाती है। तो इस मेरा सवाल ये एक तो ये है, कोई वजीफा बता दीजिए। दूसरा, इस माहौल में शोहर को क्या मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्या इस और इस्लाम में बहू के हकूक भी बयान कर दीजिए, और रिश्ता में बेहतरी लाने के लिए कोई अमली इक़दाम कैसे किए जा सकते हैं, रहनुमाई फरमाएं। हमारे जो मर्द हजरात है ना, वहाँ पे मैंने एक मशवरा यहाँ पे दूंगा, पहले भी मैं कई दफ़ा कहा है कि जब शादी होती है ना तो रोला पड़ जाता है पोजेशन का। माँ कहती है ये मेरा लड़का है, अब बेटी जो बीवी आती है वो कहती है मेरा मियाँ है। माँ को आदत होती है ये मेरा है, ये मेरा है। अगर वो फ्रूट लेके, कोई जूस लेके, कोई चीज़ लेके कमरे में गया तो माँ ने घुरी डालने क्या कि गाले मेरे ऊपर उसने उसको दे दिया। ये झगड़ा है पोजेशन, ये मेरा है, ये मेरा है। माँ अगर ये पोजेशन छोड़ दे के, कोई नहीं शादी की है उसके दिन है 4 दिन उसके ऐसे खेले पुले, और बीवी अगर आती कहती कि बंदे के मैं आ गई तो बंदा मेरा ही, माँ की तरफ जा रहा है, दोनों को पोजेशन से दूर हटना चाहिए। एक तो ये रोल है कि दोनों पोजेशन छोड़ देगी माँ भी और सास भी, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। और बंदा क्या करता है, गलती करता है बंदा, बीवी के जब मियाँ बीवी इकट्ठी होती है या बीवी की बेइज्जती कर देगा या माँ की बेइज्जती कर देगा, यहाँ वो गलती कर रहा है बहुत बड़ी। आपने ये गलती नहीं, बरखुरदार आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जब अकेले हैं बीवी के पास, बीवी के गोडे पकड़ लेने हैं कि जनाब मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे कहोगी वैसे करूँगा। और जब माँ के पास जाए, माँ के गोडे पकड़ लेके माँ जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा, आपका हूँ। जब आप दोनों को खड़ा करके एक को गलत एक को झूठा कहते हैं, दोनों के अंदर ना अंगारों की अंगीठी बल जाती है, वो कहती है कि गुस्ताखी होगी मेरी शान में। और दूसरी बात है कि बाज़ का तो गुस्से में हमारी जो बेटियाँ वही कहती कि शादी आदि माना कर ले जाके, या बीवियाँ कहती तेरी ऐसी तैसी क्यों कर दी है। ये गलती नहीं करनी, मियाँ ने पॉजिटिव रोल अदा करना है। उसे पता है कि मेरी, फिर बीवियाँ अगर मियाँ जो दूसरी शादी की तरफ जाती है ना, या मैं एक और उनको नॉलेज दे दूं, मेरी ज़िंदगी में 32-33 साल हो गया, आज तक एक बंदा ऐसा नहीं आया जिसने दूसरी शादी की और वो खुश है।
मैं ढूंढता हूँ वो बंदे जो 6-6 साल मिलते तरले करके लव मैरिज की थी, कहते चवली वजी है, गलती होगी। यानी कि ये गलती, हाँ अगर आप जायज़ आपकी कोई डिमांड है, बीवी बीमार है, बच्चे नहीं है और प्रॉब्लम है, आप शादी करें, क्यों नहीं, आपका राइट है। जब गलत बंदे को क्या करना चाहिए कि दोनों को इज्जत दें, अकेले माँ के पास जाए, माँ को रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे और उससे हेल्प मांग ले। बीवी के पास जाए, बीवी 2 मीठे बोलों पे राजी हो जाएगी। कोई गल अगर तुम कह रहे हो, बंदा करता क्या, एक साइड पे हो जाता है, या बीवी की तरफ हो जाता, माँ को बेइज्जती करनी शुरू कर देता जो नहीं करनी चाहिए, और माँ के साथ होकर बीवी की करना शुरू करता है। ये दोनों काम गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। अब मेरे बेटे ने सवाल किया था कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तस्वीर वही है, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, सूरह रोम की आयत नंबर 21 11 बार, या सूरह ताहा की आयत नंबर जो 39 है 11 बार, या अकेला या मतीनो 7 बार या 11 बार किसी चीज़ पे दम करके खिलाएं, और दोनों के साथ सेशन या बात करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और लड़ाई भी नहीं होगी, और दोनों अच्छी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, हमारे साथ मोहम्मद अरशद मौजूद हैं रायवेंड से। सर आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सर आपको सवाल क्या? जी मैडम, मेरा सवाल है बेटा भी है ना, मेरा कज़न है, तुझी बच्ची है, तुझी शादी 2 साल हो गए ना, शादी नहीं 2 बच्चे भी हो गए ने, ते वो ना आए दिन सही झगड़ा 2-3 बार खुला सही करके बच्ची तोड़ी पंचायत के जरिए, लेकिन सा नहीं रहा, तंग कर दी है, तो वो वास्ते ना कोई भट्टी साहब को वजीफा दसन या कोई लफज दसन, या कोई बच्ची घर बैठी हुई है, तो वो ना वो लिजा नहीं रहा, तो बड़ी कोशिश की है, वो वास्ते साहब ना सवाल करते। और बड़ा दुख का आलम होता है जब किसी की बेटी, किसी की बहन आपके घर में आ गई। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं हर एंगल से कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं रोशनी देने के लिए। आका करीम फरमाते थे कि अगर किसी की बहन, किसी की बेटी तलाक या बेवा होने के बाद आपके घर में आ गई है, उस पर खर्च करना कायनात का सबसे बड़ा सदका, सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत है। अगर खुदा न करे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की फूफी आपके घर में आ गई है तलाक की शक्ल में, या उस बेवा हो गई है, एक और मसला बन गया, लड़ाई झगड़ा करके आ गई है, उसको ताने ना दें, उसको जलील ना करें, उसकी ज़िंदगी जीरन ना करें, उसको इज़्ज़त दें, उसको ग्रेस दें, उसको रिस्पेक्ट दें। अब ऐसी सारी बच्चियाँ जो जिनके नाराज़ होकर घर आ गई हैं और बंदे उनको लेके नहीं जा रहे हैं, ससुराल वाले उनको कॉपरेट तावन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ ताकि उनको ले जाएँ। 3-4 काम कर रहे हैं। एक काम तो वही, या वदूदो या कबीरो 500 बार, और इशा के बाद आपने 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम 5 तस्बीहां पढ़नी है। और फिर किसी वक्त दिन में या किसी और वक्त सूरह यासीन जो है 1 दफ़ा पढ़नी है, और हर मबीन को आपने 11 बार पढ़ना है। और आखिर में सूरह यासीन के आखिर में भी आपने दुआ करनी कि मुझे वो ले जाएं, और जब आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम पढ़ना उस वक्त भी आपने दुआ करनी है ले जाएं। जब ये तस्बीह ज़िक्र अस्कार आप करेंगे, साथ या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यो या कयूम पढ़ेंगे, या वदूदो या कबीरो पढ़ेंगे, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह पढ़ेंगे, और सूरह यासीन पढ़ेंगे मबीनों के साथ, मैंने बेशुमार लोगों को देखा। बाज़ बच्चियाँ, अगर बंदा तलाक की धमकी दे रहा है कि मैं तलाक दे दूँगा, मैंने 1 तलाक भेज दी है, बच्चियाँ मेरे पास जब आती ना 1 तलाक आ गई है, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और बंदे किस तरह टॉर्चर सेल खोलते हैं कि मैंने पहली भेज दी है, अब मैं दूसरी भेजूंगा, अब मैं तीसरी भेजूंगा। बाज़ को डिमांडें करती, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन, तुम्हारे ख़ानदान का फलां बंदा मेरे पाँव में बैठे, मेरी माँ से, मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरे अब्बे से आके माफ़ी मांगेंगे, नहीं तो फिर दूसरा फरला ऐसा ना जैसे बंदूक का गोला चलाने लगे हैं, अब दूसरा फरला मैं भेज दूंगा, तीसरा भेज दूंगा। अगर आपको ख़तरा है कि बंदे ने धमकी दे रहा है आपको बार बार कि मैं फरला भेज दूँ, तलाक दे दूँगा, तो ऐसी बच्चियों ने या अल्लाह या वकील हो या नसीरो, अल्लाह इस कायनात में मेरा कोई वकील नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, अल्लाह तू मेरा वकील बन, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, और साथ सूरह मुज़म्मल 41 बार, और आखिर में सूरह यासीन पढ़नी मबीनों के साथ। इंशाअल्लाह जो धमकियाँ दे रहे हैं ना, मैं पहली तलाक दूसरी, वो नहीं होगा, वो सुलह करेगा और आपको खैर खैरियत से अपने घर लेके जाएगा। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आसमा पेशावर से। मैम आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? जी बेटा। मैम आपका सवाल? सर ये ऑनलाइन तो नहीं दिखा रहे ना। जी बेटा सवाल क्या? आपकी समझ नहीं आ रही, क्लियर बोल रहे हैं क्या? सर आपने मुझे एक दफा एक वजीफा दिया था ना, या हलीम या लेती को 1100 मरतबा, ईशा की नमाज के बाद 41 मरतबा, वो मैंने कर लिया है, लेकिन उससे मेरा मतलब कोई काम नहीं हुआ। अब आप एक काम करें, अगर आप काम नहीं होते, एक तो आप सूरह यासीन पढ़े हर नमाज के बाद 1 बार,
और साथ सूरत तौबा की आखिरी 2 लक़द जाकर यर्शल अजीब वाली है, सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात आप हर नमाज के बाद शुरू करें, और साथ सूरह यासीन आप सुबह शाम चले हर नमाज़ी करती हैं, और साथ या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाले वाल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाले वाल इकराम पढ़ें, और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात हर नमाज के बाद पढ़ें। जो आपकी लाइफ में रुकावट आई हुई है, जो हडल आई, जो चीज़ आपकी नहीं हो रही, अल्लाह ताला गैब से सबब पैदा करेगा और वो काम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या अमली रूहानी तरीके होने चाहिए? क्या बड़ा उसमें सिंपल जो दुनियावी तौर पे है ना, दुनियावी तो पहले आका करीम का हम देखें, आका करीम जिस तरह शफीक थे, मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे अपनी बेगमा, पहले हमारे लिए रोल मॉडल वो लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जो ये हस्बैंड पे ज़्यादातर केस जो आते हैं ना बगाड़ में, हस्बैंड कहीं ना कहीं झोल मार रहा होता है। हस्बैंड अगर अपनी औरत को इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, इज़्ज़त सबसे बड़ी बात है, और फिर उससे हेल्प मांग ले। अगर जॉइंट फैमिली है, इकट्ठे लोग रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो उसको बेजा तनकीद करेगा, तनकीद करने के बाद उसकी खराबी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, धमकियाँ लगाएगा, फिर मसला ख़राब। यहाँ पे रोला क्या, झगड़ा कहाँ शुरू होता है? औरत जब औरत को देखती है तो वो औरत की नेचर है कि वो किसी दूसरी औरत को, वो बेबस है यहाँ पे, उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है, पोजेशन, वो कहती है कि दूसरी औरत मेरे ऊपर क्यों हावी हो रही है। जब आप औरत को सामने लाएंगे कि मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी भाभी के साथ ये करो, ये औरत के बस से बाहर है, वो कोशिश करती है, उससे होता नहीं। मर्द को इज्जत देनी चाहिए, इज्जत देने के बाद रिस्पेक्ट देनी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे हेल्प मांग ले, और साथ हेल्प मांगने के साथ मैं कहता हूँ या वदूदो या कबीरो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार पढ़े, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी और लड़ाई झगड़े घरों में नहीं होंगे। हमारे साथ सबा मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या? जी जैसे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तबीयत इस तरह से ख़राब हो रही है कि हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, घबराहट सी होती है, भागते हुए उधर जैसे जान निकलने वाली है। हॉस्पिटल गई हूँ, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, नहीं कुछ समझ आ रही। अभी भी मेरी यही कंडीशन हुई हुई है, मैं काफी परेशान हूँ। मैंने तो उम्मीद से कॉल किया है कि मेरी कॉल मिल जाए और मुझे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। स्ट्रेस से एंजाइटी है या डिप्रेशन है आपको? नहीं, एंजाइटी कुछ नहीं है, मैं काफी बिजी रहती हूँ अपनी रूटीन में, मैं टीचिंग वगैरह तो मैं नहीं बिजी, मतलब एंजाइटी वगैरह नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है। तो होता क्या फिर होता क्या है, क्या फीलिंग होती है? घबराहट होती है, जैसे काली टाइप होती है, घबराहट होती है, आगे पीछे भागते हुए जान निकलने वाली होगी, हाथ पाँव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, लगता है हाथ पाँव बेजान हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा घबराहट और ऐसे बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती है, और लग रहा होता है कि बस इसके बाद मोमेंट नहीं आएगा, कि ध्यान इधर उधर करती हूँ, लंबे लंबे सांस लेती हूँ, थोड़ी सा बेटर फील करती हूँ, फिर वो मेरे बाद के नजर के मैं अपनी बेटी को बताता हूँ। हमारे माशरे में एक और प्रॉब्लम है कि बंदा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में है तो वो मानने से इनकारी है। ये बड़ा रोला प्रॉब्लम है। बेटा आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इसका इलाज करते कोई मसला नहीं। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से आपने लेनी है अग्नेशिया 200, अग्नेशिया 200, 5 कतरे दिन में किसी वक्त ले लें। एक काम, किसी भी आपने पंसारी के पास उसे 500 रुपये की लेनी है अश्वगंधा ले ली, उसको आपने पीस लेना है। अश्वगंधा को पीस लिया, आधा चमचा सुबह शाम, आपके वो हैप्पी हार्मोन बनना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, लंबे चौड़े सांस नहीं आएंगे। ये करना है। तीसरा काम करना है कि 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के 21 बार या कभी दम करके वो बादाम नाश्ते में खा लें। 3 और तीसरा याहियो याकियुम 3 तस्बीहां या रकीबो याफिज़ो 3 तस्बीहां रोज़ पढ़ें, ताकि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और इसी के साथ मुझे प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे सेम टाइम पे प्रोग्राम दरवेश की दुनिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।